तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शादी में देरी और वो भी अननेसेसरी देरी जब किसी भी युवा के होती है, किसी युवती के होती है, तो न केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए ये एक चिंता का विषय हो जाता है। जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तब बहुत आसानी से यदि हम उसका बहुत गहराई से विश्लेषण करें, एनालाइज करें, तो कोई ना कोई कारण हमें कुंडली में मिल जाता है कि ये जो कारण है, इस वजह से इस व्यक्ति की जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो रहा। देखने में ठीक ठाक है, अपने पैरों पर खड़ा है और सारी परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन विवाह की बात जो है वो पक्की नहीं हो पाती। कहीं पर रिश्ते की बात चलती भी है तो केवल वो बात तक ही सीमित रह जाती है। और इसी श्रृंखला में न केवल हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि उसका बहुत ही साधारण, सरल और चमत्कारिक उपाय भी आपको बतलाते जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा है, जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के जातक या जातिकाओं की। साथियों, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये जो 8 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, 8 नंबर अर्थात वृश्चिक लग्न। अब इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में जो विवाह का डिपार्टमेंट है, जो दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है, वो है शुक्र देव के पास में जो दैत्य गुरु हैं, क्योंकि वो सप्तमेश है और द्वादशेश भी, अर्थात वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र देव एक अत्यंत मारक ग्रह है। यदि उनकी प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं या फिर इस 8वें भाव में विराजमान हो जाते हैं या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, इन तीनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति यदि इस जातक या जातिका के है तो निश्चित जानिए कि दाम्पत्य जीवन की बात तो बहुत दूर की रही, क्योंकि ये विवाह ही ठीक समय पर संपन्न नहीं होने देता। 35 से 40 वर्ष की आयु तो सामान्यतः व्यक्ति हो ही जाता है, उससे पहले उसका विवाह संपन्न नहीं होता। शुक्र चूंकि शारीरिक संबंधों का और शारीरिक सुखों का कारक है और यहां पर वो डैमेज स्थिति में है, इस कारण से उसको शारीरिक सुख से, वैभव से दूर रखना है, तो शादी होगी ही नहीं, तो शारीरिक सुख की तो बारी आती ही नहीं है। किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग से भी व्यक्ति को यहां पर पीड़ित होते हुए देखा गया है। ससुराल से लाभ, अष्टम भाव चूंकि ससुराल का होता है, तो ससुराल से लाभ इनको मिलना ही नहीं है, तो शादी जब होगी ही नहीं तो ससुराल पक्ष के होने की कोई बात नहीं आती और ना उससे लाभ मिलने की कोई बात आती है। और शादी के मुद्दे पर यह स्वयं जातक या जातिका और इनका परिवार इतना डिप्रेशन में और अत्यंत दुख में आ जाता है कि वो देखते हैं, उनका प्रश्न बदल जाता है कई बार कि शादी होगी या नहीं होगी। कब होगी को वो भूल जाते हैं, वो तो यही पूछते हैं आते ही कि आचार्य जी आप ये बतलाएं कि शादी होगी भी या नहीं होगी। विदेश से संबंधित भाव भी 12th हाउस है, यहां पर स्वग्रही होकर के भी शुक्र विराजमान है, लेकिन इन परिस्थितियों में देखा गया है कि कई बार व्यक्ति की किसी एनआरआई से या विदेश स्थित व्यक्ति से विवाह संपन्न हो जाता है और वहां पर उसका कुछ दिनों में ही धोखा हो जाता है, उसको कुछ झूठ बोल करके वहां ले जाया गया था शादी के नाम पर और उसको एक झांसे में फंसाया गया था, जिसको हम कहते हैं फॉर्जरी। तो इस प्रकार की घटनाएं भी इनके साथ में होती हुई देखी गई है। अब ये तो हो गई शुक्र की स्थितियों की बात। यहां पर अब एक अपवाद की बात करना जरूरी है। इस स्थिति के साथ ही यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव स्वयं लग्न में विराजमान है, मंगली तो ये हो गए, या फिर उच्च के होकर के इस 3rd हाउस में विराजमान है, या फिर वो इस पंचम भाव में विराजमान है, या फिर इस कर्म भाव में विराजमान है, इनमें से कहीं पर भी यदि मंगल देव विराजमान है तो जितनी हमने बातें अभी विवाह को लेकर के कही, शुक्र को लेकर के कही, वो घटित तो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये बन गया अब विपरीत राजयोग, क्योंकि शुक्र जो है वो द्वादशेश है, अर्थात त्रिक भाव का लॉर्ड है और त्रिक में ही बैठा है, और मंगल जो स्वामी है इस जन्म पत्रिका का वो अच्छी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में चाहे मंगल की दशा अंतरदशा हो या शुक्र की दशा अंतरदशा हो,
दोनों ही इनके लिए बेहतरीन रहेगी और विवाह भी इनके सही समय पर संपन्न हो जाता है। लेकिन आते हैं मुद्दे पर, आते हैं उपाय पर। जो बातें की हमने विवाह में देरी की, वो यदि आपके साथ में घटित हो रही, मैं समझता हूं कि आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल करके बैठते हैं अपने समक्ष रख करके, जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं तो आपको पता लग ही गया होगा। तो शुक्र मारक है, इसलिए उसके दान आपको करना ही चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को। शुक्र के दान क्या है? इत्र, परफ्यूम या सौंदर्य के जितने भी आइटम होते हैं वो शुक्र का दान होता है। और इसके साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का, ये तांत्रोक्त बीज मंत्र है। इसका ये जातक या जातिका नियमित रूप से जाप करता है शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए, तो अति शीघ्र, सालों में महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही इनके लिए अच्छा सुंदर योग्य रिश्ता आता भी है। और कुंडली जरूर मिलाइएगा। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि केवल गुण मिलान कर देते हैं। हम ग्रहों का मिलान नहीं करते, हम भावों का मिलान नहीं करते, हम नक्षत्रों का मिलान नहीं करते, और तो और हम आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का मिलान नहीं करते कि उस आने वाले व्यक्ति का जो आने वाला समय है वो कैसा है। वर्तमान को देख करके हम विवाह संपन्न कर लेते हैं, लेकिन भविष्य को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।